हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन में गमलों में पालक लगा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने घर पर गमलों में पालक किस तरह से लगा सकते हैं, क्या सही समय है इसे लगाने का और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितने साइज़ का कंटेनर होना चाहिए, कितनी खाद मिलानी है और क्या केयर करनी है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है और आज है 2 अक्टूबर और ये समय बिल्कुल सही समय होता है पालक की सीडलिंग करने का, जब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। तो यहाँ पर हम सीड की बात करें तो देखिए ये मैंने सीड्स लिए हैं कटोरी में पालक के। ये हाइब्रिड सीड्स है और आपको हमेशा हाइब्रिड सीड्स ही लेने हैं और ये आपको जहाँ पर सब्जियों के बीज मिलते हैं उस दुकान पर बहुत आसानी से अभी मिल जाएंगे। और आप हमेशा कोशिश करें कि जब आप पालक लगाएं उसी समय आप नए सीड्स लेकर आएं, क्योंकि जो नए सीड्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन रेट काफ़ी हाई होता है। करीब 90 से 95% सीड्स जर्मिनेट हो ही जाते हैं। हालांकि पुराने सीड्स भी खराब नहीं होते हैं, अगर आपने उन्हें अच्छी तरह से संभाल कर एयर टाइट कंटेनर में रखा है तो वो भी जर्मिनेट होंगे, लेकिन नए सीड्स में रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। और मेरे भी ये पुराने सीड्स ही हैं, पिछले साल के, मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखे थे। तो अभी मैं इन्हें ही लगा रही हूँ। अगर लग गए तो अच्छी बात है, वैसे तो लग ही जाएंगे। और अगर अच्छी तरह से नहीं निकले तो मैं करीब 1 वीक बाद नए सीड्स मंगाकर फिर से लगा लूँगी। अब कंटेनर की बात करें तो देखिए ये 3 टब लिए हैं, इन तीनों में मैं आज पालक लगाने वाली हूँ। तो पालक के लिए हमेशा चौड़ाई वाला कंटेनर लीजिए और गहराई आपको करीब 7-8 इंच की हो तो चलेगा, इससे कम गहराई वाला नहीं ले। और हाँ, ज़्यादा तो आप कितना भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा गहरा बड़ा कंटेनर होगा उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि 7-8 इंच की गहराई का कंटेनर होना ही चाहिए। मेरे भी इन टबों की गहराई करीब 8 इंच है। और अब मिट्टी की तैयारी की बात करें तो जो पालक लगाने के लिए आप मिट्टी लेंगे उसमें आप शुरू से ही करीब 40% खाद मिला लीजिए, क्योंकि पालक लीफी वेजिटेबल है, इसे हम लोग पत्तों के लिए लगा रहे हैं और बहुत जल्दी पालक तैयार हो जाता है। तो शुरू से ही अगर मिट्टी में खाद होगी तो इसके पत्ते जो हैं वो अच्छे साइज़ के होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने गोबर की खाद ली है और मैं 40% नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी खाद मिला हुआ होता है। मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो लगातार मिट्टी में खाद मिलती रहती है, इसलिए मैं अभी सिर्फ थोड़ी सी ही खाद मिला रही हूँ। थोड़ी सी खाद में मेरा काम चल जाएगा। अगर आपकी नई मिट्टी है तो करीब आप 30-40% खाद मिलाकर ही मिट्टी तैयार करें। तो बस इस तरह से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो वो आप मिला करके मिट्टी को तैयार कर लें। पालक की सीडलिंग करने के बाद करीब 1-1.25 महीने में पालक आपकी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये देखिए अब हम पालक के बीज डालेंगे। तो पालक के बीजों को बहुत ज़्यादा घना घना पास पास नहीं डाला जाता है, हल्का हल्का आप दूर दूर पर बीज डालिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घना डाल देंगे तो फिर पालक के पत्ते छोटे होंगे। मैं तो थोड़ा घना ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बीज पुराने हैं, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं सारे बीज उगेंगे या नहीं उगेंगे। और वैसे भी पिछले साल के बीज हैं तो मुझे ख़त्म भी करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा घना डाल रही हूँ। अगर मेरे सारे के सारे बीज उग आते हैं, घना पालक उग आता है, तो मैं कुछ पौधे निकाल दूंगी और थोड़ी सी थिनिंग कर दूंगी, मतलब पौधों को थोड़ा दूर दूर कर लूंगी बीच बीच के पौधे निकाल करके। तो आप घने भी डाल सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि बीज अगर आपके नहीं निकलेंगे तो उसके बाद आप थिनिंग करके और पौधों को हल्का कर लीजिए। लेकिन हल्के दूर दूर पर अगर आपके पौधे रहते हैं तो उसमें पालक के पत्तों का साइज़ बहुत अच्छा आता है। और बहुत घना डाल देंगे, बहुत पास पास पौधे उग आए हैं, तो उससे क्या होता है कि सारी जड़ें इंटेंगल हो जाती हैं, फूड की भी कमी हो जाती है और उसके बाद पत्ते छोटे छोटे आते हैं। तो अब मैंने तीनों कंटेनर्स में बीज डाल दिए हैं। अब मैं इसे ऊपर मिट्टी की लेयर से कवर कर रही हूँ और करीब आधा इंच मोटी मिट्टी की लेयर आप बीजों के ऊपर डालिए। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं डालनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं डालनी है। करीब आधा इंच की मोटाई की मिट्टी की लेयर आप डाल करके बीजों को ढक दीजिए। और बहुत ही जल्दी करीब 5 से 6 दिनों में ही या कभी कभी उससे भी जल्दी पालक के बीज अंकुरित होने लगते हैं।
और बस 35 से 40 दिनों में पालक आपका तोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो एक बार तो अभी हमने खाद मिलाई है, तो एक बार तो अभी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम पालक हार्वेस्ट करेंगे, जब पालक तैयार हो जाएगा, उसके बाद जब हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम एक बार और खाद मिलाएंगे। एक बार पालक लगाने के बाद आप एक ही टब से, मतलब एक ही कंटेनर से 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आप उसकी अच्छे से आप ऊपर से कटाई करेंगे तो फिर से पालक दोबारा 15 दिनों में फिर से तैयार हो जाता है। इसी वीडियो में तो मैं आपको अपडेट नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आगे आगे जैसे जैसे बीज अंकुरित होंगे और क्या मैं केयर करूंगी, कैसे खाद डालनी है, कैसे हार्वेस्टिंग करनी है, सब कुछ मैं आपके साथ, मतलब जो भी करूंगी सब कुछ शेयर करूंगी। तो देखिए, इसके बाद हमें अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है। तो फर्स्ट टाइम तो अच्छे से हैवी वाटरिंग करनी है ताकि बीज अच्छी तरह से फूल जाएं। और इसके बाद हम पानी तब देंगे जब मिट्टी हल्की हल्की सूखी सूखी लगने लगे, यानी कि हमें ये कोशिश करनी है कि मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और मिट्टी को पूरा ड्राई भी होने नहीं देना है, नहीं तो बीज अंदर ही अंदर सूख जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी देने से बीज सड़ जाएंगे। तो बस अब हमने सीड्स डाल के पानी दे दिया है और अब हम वेट करेंगे। करीब 4 से 5 दिनों में ही पालक के बीज अंकुरित होकर के बाहर आने लगेंगे। तो बस इसी तरह से आपने भी अगर अभी तक पालक की सीडलिंग नहीं की है तो कर लीजिए, और आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।